जितना सुकून है मुझको तेरी गदागरी में, उतना सुकून कहाँ है ताजे सिकंदरी में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू सीरीज लेवल 1 के पार्ट 4 यानी लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 121 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिखा होगा, पहला क्वेश्चन जो है डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, तो उस समय हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग इक्वेशन में डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी। आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भैया, आपको मालूम है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू इन्होंने 0 कर दी है, तो डेल्टा पी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। डेल्टा पी इक्वल टू आपको मिलेगा एच अपान 4 पाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे तो नीचे की वैल्यू ओवरऑल 0, और किसी भी संख्या को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको आएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होने का मतलब ये अनसर्टेन हो जाएगी। यानी डेल्टा, इसका क्वेश्चन में कह क्या रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 यानी पोजीशन को हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया है, यानी इसमें हमने कोई अनसर्टेनिटी नहीं ली है। यानी अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करेंगे, एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा पी में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी हम डेल्टा पी को मेजर नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेन प्रिंसिपल क्या कहेगा, तो यह हाइजेन प्रिंसिपल जो बता रहा है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर वो मोशन में है तब हम उसके पोजीशन और मोमेंटम को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर पहली कंडीशन ही है कि उस पार्टिकल को मोशन में होना चाहिए, और आपने स्टेशनरी मान लिया है, इट मींस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पहली बात ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। क्लियर सी बात है। अगला, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इनफाइनाइट। बिल्कुल वही आपकी वैल्यू आ गई है, इसमें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, खूब धूमधाम से हम पढ़े हैं। बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, और अगर हम उस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं तो वो स्पेक्ट्रम लाइन फाइन फाइन लाइनों में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में हो तो जीमान इफेक्ट कहते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस इसका करेक्ट आंसर है जीमान इफेक्ट। यही अगला क्वेश्चन आपके आगे आ गया है स्टार्क इफेक्ट, और अगर हम स्टार्क इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ये रहा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर से, और शेप पता चलता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। अगला है आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन। When there are two electron in the same orbital, अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पिन चेंज होगा, तो क्या होगा भैया, एक का प्लस हाफ माइनस हाफ। हमने खूब अच्छे से पढ़ा धूमधाम से कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको सेपरेट करने के पीछे रीजन क्या है कि दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, तो एक के लिए प्लस हाफ करिए, दूसरे के लिए माइनस हाफ करिए, यानी दोनों अपोजिट स्पिन में रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई, भैया स्पिन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर।
अगला क्वेश्चन आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, वहां से आप फाइंड कर लेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s1। आपका लास्ट में क्या आया है 3s1। और 3s1 की बात करें मेरे दोस्त तो n की वैल्यू 3, और अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0, और आपके लिए जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कोई आपका एलिमेंट है, उसके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अगर हम इसके लिए आपसे पूछें ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट का मतलब भैया ये 2s1 है, और आप जैसे ही देखें 2s1 तो आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है n की वैल्यू 2, अगर s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0, और l बराबर 0 तो m की वैल्यू भी 0। तो आपको जो मिलेगा NLM 2,0,0, और एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए भाई प्लस माइनस हाफ होगा ही, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत है नहीं। 200 प्लस माइनस हाफ 200 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NLM इसको आप एग्जैक्टली देख लें, और स्पिन में तो प्लस माइनस हाफ में से कोई ना कोई होगा, इसको लेकर के आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि प्लस करें या माइनस करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ये p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बच्चों के मन में आ गया होगा p सबसेल, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अगर हम p सब सेल की बात करें तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उस 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। लेकिन जब हमने p ऑर्बिटल ही कहा है तो भैया ऑर्बिटल हो चाहे s हो चाहे p हो चाहे d हो चाहे f हो, अगर ऑर्बिटल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन 2 है। भले आपके मन में बहुत सारे बच्चे 6 मार करके आगे बढ़ जाएंगे पहले ऑप्शन में, लेकिन अगर ऐसा आपने किया तो आपको नंबर मिल जाएंगे -1। अगले क्वेश्चन की बात करें डी जेड स्क्वायर के लिए m की वैल्यू, मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, और उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और फिर dz स्क्वायर। इसमें से dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू 0। सिमिलरली p ऑर्बिटल की अगर बात करें तो px py और pz, तो pz के लिए भी हम m की वैल्यू 0 रखते हैं, और बाकी यहाँ किसी के लिए भी प्लस माइनस एक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक के लिए प्लस तो दूसरे के लिए माइनस, और बाकी इनमें आपको बिना देर किए हुए प्लस माइनस 1 या फिर प्लस माइनस 2 इन्हीं में से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। जेड और वाले के साथ m की वैल्यू 0 होती है, तो डी जेड स्क्वायर की बात है तो ये, और आप भी आपको पता होगा इसका शेप जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, 2 लोब और उसके चारों तरफ एक कॉलर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू एनर्जी, साइज, स्पिन एंगुलर, यानी ये आपका यस है, ओरिएंटेशन यम है, ऑर्बिटल एंगुलर यल है, कोई दिक्कत? ये साइज और एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हेन n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 भैया 3p की बात हो रही है। बहुत अच्छे से हमने आपको n प्लस यल रूल बताया है, वहां n और l की वैल्यू आपको खूब अच्छे समझा दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिग्नेशन इज इम्पॉसिबल, गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा डिजिग्नेशन इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल बोले तो आपको मालूम है 1 में केवल यस, 2 में यस और पी, 3 में यस पी और 3d, 4 में बात करें तो 4s 4p 4d एंड 4f, और आप देख लीजिए यहाँ पर आपको बोला गया है क्या 2d, दिस वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात है
जो यल की वैल्यू होती है वो n-1 तक ही होती है, 0 से लेकर के n-1 तक। यानी आपको मालूम है अगर हम n की वैल्यू 2 रखे हैं तो यल की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 का मतलब यस ऑर्बिटल और 1 का मतलब पी ऑर्बिटल, तो इसमें यस और पी ही होगा। आप यहाँ डी की वैल्यू कैसे ले लिए? इसका मतलब 2D इज नॉट पॉसिबल। क्वांटम नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मेरे दोस्त, कैन नॉट ऑब्टेन्ड। एन एल एम इसकी वैल्यू हम आपको ये भी दिख करके दिखाए होंगे। एन एल एम अगर मुझे बता दिया जाए साई के लोग करके 420, आप समझ जाइए एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 0, ये बोला जा रहा है। एन एल एम को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता करते हैं, बट दिस वाज इज नॉट डिराइव फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर तो बाद में हम देखे हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, कुछ नहीं भैया, लास्ट अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सोडियम का, सोडियम 11। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। लास्ट में आएगा 3s1, एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0। क्या पूछ रहा है आपसे? एजीम्यूथल, एजीम्यूथल का मतलब एल की वैल्यू 0। कोई दिक्कत? एन प्लस एल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4f, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 3 और आगे जो दिख रहा है वो एन की वैल्यू 4 है ही, तो 4 + 3 = 7। पोटेशियम Z19, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 K19 का, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आपको लास्ट में क्या मिला? 4s1 19 इलेक्ट्रॉन। और जैसे आपने देखा एन की वैल्यू 4, यस ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू को लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं है, ±1/2। आप देख लीजिए 400 का सेट हो, 411 गलत, 410 400, हाँ 400, ये आपका सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 141, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है मुझे भैया? ये देखिए, क्योंकि आपको मालूम है क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 में से जो एन एल एम यानी प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक, ये ऑर्बिटल को लेकर के सारी बात बताते हैं। और जो आपका यस है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ये इलेक्ट्रॉन पर फोकस्ड है। ये ऑर्बिटल पर फोकस है, ये इलेक्ट्रॉन और यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन पर फोकस है। तो इस तरह से आपको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम डिपेंड, एनर्जी आपको मालूम है एनर्जी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज योर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। ध्यान दिए कि नहीं दिए? आपको इंपॉर्टेंट बात ये शब्द समझ लेना, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन ओनली एन वैल्यू, बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम n+l से हमको पता चलता है ना एनर्जी की वैल्यू। तो ये वाला ऑप्शन से होगा, लेकिन क्या है ये किसके लिए होगा? ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई भी आयन या एटम अगर उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो आपका ये ऑप्शन होगा। बट आपसे पूछा गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज डिपेंड अपॉन ओनली अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली एन वैल्यू। हम आपको बहुत अच्छे से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल वाले टॉपिक में अच्छे से हमने आपको पढ़ाया है। शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर एल वैल्यू 0, गुड। एल की वैल्यू 0 यानी यस ऑर्बिटल, यस की आकृति स्फेरिकल। एल की वैल्यू 1 यानी पी, पी का मतलब डम्बबेल, डबल डम्बबेल। एल की वैल्यू 2 यानी डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, समझ गए? सर्कुलर तो कोई मतलब ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम डी के लिए आप याद रखिए भैया, म्यू इक्वल टू √L और L+1 या चपान 2 पाई। आप कैलकुलेट कीजिए इनकी वैल्यू और सॉल्व कीजिए, क्योंकि डी है और डी का मतलब एल की वैल्यू 2 पुट करिए और फिर आप यहां से कैलकुलेट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा
मिनिमम एंगुलर मोमेंटम, यहां आप ध्यान से देखिए, यम की वैल्यू आपको मिली है और यम की वैल्यू आपको मालूम माइनस यल से जीरो सहित प्लस यल, यानी यहां पर अगर हम यल की वैल्यू ले तो 1 और यल की वैल्यू 1 लेकर के आप म्यू यल की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करके आप इसमें से आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। सब एनर्जी लेवल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू 6 है, एन प्लस एल की वैल्यू 6, एन प्लस एल की वैल्यू यहाँ देखिए 6 प्लस 0, यहाँ 5 प्लस 1, यहाँ 4 प्लस 2, आपको सब जगह 6 मिल रहा है, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ 7 8 6 6 7 8 अलग अलग हो रहा है। एन प्लस एल आप बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं ना, आपको परेशान नहीं होना है कि क्या हम लोग सीख रहे हैं, कैसे ये सब आ गए हैं, समझ गए। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो का अगला जो टॉपिक है वो आपका है कौन सा ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के पास होगा। देखिए भैया, एनर्जी लो, इसका मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब न्यूक्लियस के पास, तो भैया जिसकी एनर्जी कम हो, एनर्जी कम होने का मतलब एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम हो और एन प्लस एल की वैल्यू कम, इसका मतलब एनर्जी उसकी कम। आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एन प्लस एल की वैल्यू 5, यहाँ 6, यहाँ आपको मिलेगा 7, यहाँ पर आपको मिलेगा 5, और जब दो बार 5 एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो हमको एन की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, ये हमने खूब अच्छे सीखा, तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। एन प्लस एल रूल आपको अप्लाई करना है। नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल n इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 0, गुड। जिंक एटम के लिए, हाँ ये भी ध्यान देना है आपको, जिंक एटम, अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 30, आप बहुत अच्छे से देखेंगे 3s2 3p6 4s2 और 3d10, s ऑर्बिटल, यहाँ पर आपको m की वैल्यू 0, यहाँ पर आपको मिलेगा -1 0 +1, ये तो 4 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पर आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा 0, तो ये एक ऑर्बिटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन आपका ये रहा 148। कोई दिक्कत है, आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिना परेशान हुए ये आपका आंसर होगा। मेरे दोस्तों, हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, और आप इसको देख लीजिए, इसमें कुछ इशू आ जाता है बीच में, ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हो। अब हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर l इक्वल टू 1, कुछ मतलब नहीं भैया, l इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। हम लोग और भी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो तब तक के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, और आप हमारी साथ रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।